हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ते हैं जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। जैसे कल हम लोगों ने कवर करा था कि एचबीएनसी और एचबीवाईसी में क्या डिफरेंसेस थे, क्या कब-कब क्या-क्या विजिट करते हैं, वो हमने देखा था। ठीक वैसे ही हमारा क्या है, वैसे ही हमारा जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी है, जिसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है। तो इनको पढ़ने से पहले हमें 2-3 टर्म्स को समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ कि जननी, जहाँ पे भी जननी शब्द आ जाए इसका मतलब कि वो कहीं न कहीं किससे रिलेटेड है? माँ से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ शिशु, शिशु जहाँ पे भी है इसका मतलब वो कहीं न कहीं बच्चे से रिलेटेड है। तो ये टर्म तो आई थिंक ज़्यादातर लोगों को क्लियर है, बट फिर भी जननी माँ के लिए और शिशु जो है वो बच्चे के लिए। अब सबसे पहला जो प्रोग्राम आता है वो आता है जननी सुरक्षा योजना। नाम से क्लियर हो रहा है कि एक ऐसी योजना जिसमें हम क्या कर रहे हैं, माँ की सुरक्षा कर रहे हैं, जननी की सुरक्षा कर रहे हैं। अब कैसे कर सकते हैं सुरक्षा? देखिए, जब ये आया था प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के लॉन्च ईयर जो है वो आपका 12 अप्रैल 2005 है। जब ये प्रोग्राम आया था, तो उस टाइम पे देखा गया यानी उससे पहले एनालिसिस किया गया कि सबसे ज़्यादा डेथ किस कारण से हो रहे हैं। तो डेथ होने का जो एक मेजर रीज़न पाया गया कि ज़्यादातर जो डिलीवरीज़ होती थी, वो होम डिलीवरीज़ होती थी। लोग ज़्यादा होम डिलीवरीज़ करवाते थे, जिसकी वजह से माँ की बहुत ज़्यादा डेथ देखने को मिल रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें उस होम डिलीवरी को कम करना है, इसीलिए एक प्रोग्राम को लाया गया जिसको बोला गया जननी सुरक्षा योजना। इसको लाया कब गया? 12 अप्रैल 2005। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रमोशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसको हम प्रमोट करें। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब एक सामान्य भाषा में आप कह सकते हो कि आपको हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ के प्रमोशन के लिए क्या आया, एक योजना आया जिसको हम बोले जननी सुरक्षा योजना। 2 टर्म्स देखा कि ये किससे रिलेटेड है, माँ से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को फ़ोकस करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब उसके बाद ये प्रश्न आया कि क्योंकि उस टाइम पे लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, लोग बहुत ज़्यादा किसी की भी बात पे भरोसा नहीं करते थे, ख़ासकर जब बच्चे की बात आती थी। तो इसलिए क्या होता था कि लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहते थे। वो कहते थे नहीं हम नहीं भेजेंगे, हमारे यहाँ इतनी डिलीवरीज़ होती हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बहुत सारे लोगों को समझा पाना ये एक बहुत मेजर चैलेंज रहा उस टाइम पे। तो इसीलिए इसके अंडर में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, उसमें क्या किया कि जो इस प्रोग्राम के अंडर में इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम कर दिया। इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी डिलीवरीज़ करवा रही हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडी अगर इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी करवा रही हैं, तो उनको क्या मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे। तो उस टाइम पे थोड़ा इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों की अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो धीरे-धीरे लोग क्या हुए, इसके प्रति मोटिवेट हुए और थोड़ा-थोड़ा सा आगे आने लगे। तो इसमें क्या इंसेंटिव है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंसेंटिव को पढ़ने से पहले 2 चीज़, हाई परफॉर्मिंग और लो परफॉर्मिंग क्या होता है? हाई परफॉर्मिंग का मतलब वो कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ ठीक-ठाक हो रही हैं। लो परफॉर्मिंग का मतलब कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा कम हो रही हैं। तो आप खुद सोचिए कि एक ऐसा स्टेट है, जहाँ पे ठीक-ठाक से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है और एक ऐसा ऐसा स्टेट है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो हमें ज़्यादा पैसे देने की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? जहाँ पे डिलीवरी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसमें जो इंसेंटिव निर्धारित करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। पहले तो रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में कोई रह रहा है, तो वहाँ पे अगर कोई लो परफॉर्मिंग में है, यानी कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो उसको हम कितना रुपए देते हैं? उसको हम देते हैं 1400 रुपए। अगर कोई भी लो परफॉर्मिंग है और वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग कर रहा है तो 1400, और ग्रामीण क्षेत्र से ही अगर हाई परफॉर्मिंग स्टेट है तो वहाँ पे हम 700 रुपए देते हैं। ये हम लेडी की बात कर रहे हैं जो डिलीवरी करवाएगी। उसके दूसरी चीज़ आती है कि मान लीजिए कोई शहरी क्षेत्र है तो वहाँ कितना देंगे? तो शहरी क्षेत्र में अगर कोई लो परफॉर्मिंग स्टेट है तो वहाँ पे हम 1000 रुपए, और अगर कोई हाई परफॉर्मिंग स्टेट है तो वहाँ पे हम 600 रुपए देते हैं। तो ये एक माँ के लिए है, पहले रूरल और अर्बन। रूरल में कितना? 1400 और 700, यानी लो परफॉर्मिंग में 1400, हाई परफॉर्मिंग में 700। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है अर्बन। अर्बन में 1000 और 600, 1000 लो परफॉर्मिंग में और 600 जो है
हाई परफॉर्मिंग में, ये तो है माँ के लिए। लेकिन माँ को प्रेरित करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी आशा, क्योंकि जब आशा जाएगी, उनको एजुकेट करेगी, उनको बताएगी, तभी माँ आगे आएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज में नहीं होते हैं जो कि एएनएम्स हो गई या फिर अदर जो भी डॉक्टर्स हो गए, फिजिशियंस हो गए, कि उनको भेज के हम लोगों को प्रमोट कर पाएँ। तो आशा एक लिंक होती है, इसलिए हम आशा को क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेन लीडर बनाते हैं जो प्रमोट करती है। तो आशा फ्री में काम नहीं करेगी, इसको भी पैसे चाहिए। तो इसको पैसे चाहिए, तो यहाँ पे जो है रूरल एरिया में, चाहे वो लो परफॉर्मिंग हो चाहे हाई परफॉर्मिंग हो, दोनों में ही 600 और अर्बन में 400। इंसेंटिव बहुत ईजी है, पहले रूरल और अर्बन कैटेगरी कीजिए। रूरल में लो परफॉर्मिंग है तो 1400, हाई परफॉर्मिंग है तो 700, अर्बन में लो परफॉर्मिंग है तो फिर कितना 1000 और हाई परफॉर्मिंग है तो फिर 600। और वहाँ पे आशा को कितना इंसेंटिव मिलेगा, आशा को 600 और 400, 600 रूरल में और 400 कितना होगा यहाँ पे अर्बन में। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, ये हो गया हमारा जननी सुरक्षा योजना। अब दूसरी चीज़ आती है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में क्या होता है कि यहाँ पे हम दोनों पे फोकस करते हैं, यानी दिस प्रोग्राम इज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी अमंग द चिल्ड्रेन एज वेल एज अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन और द मदर। तो मदर और जो भी बच्चे हैं, दोनों की मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को कम करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव यही था। और इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो भी हमारी पब्लिक फैसिलिटी है, पब्लिक फैसिलिटी क्या क्या चीज़ें हैं अभी हम देखते हैं। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी जो है उसको हम क्या करें, यूटिलाइज करें। तो मेन ऑब्जेक्टिव अंडर दिस प्रोग्राम इज यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। अब कैसे, देखिए यहाँ पे हम कोई इंसेंटिव नहीं देते हैं, यहाँ पे हम फ्री सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं टू द लेडी। जो भी लेडी है उसको हम क्या करते हैं, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि दोनों माँ और बच्चे दोनों को हम क्या कर सकें, सुरक्षित रख सकें। तो वो फ्री सर्विसेज क्या क्या होंगी, तो इसको एक सिस्टम से याद रखिए। जैसे मान लीजिए कि किसी की डिलीवरी होने वाली है, तो अब उसको जो है हॉस्पिटल तक लाने के लिए कुछ ना कुछ कन्वेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ऐसा करें कि ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दें। तो ट्रांसपोर्टेशन फ्री करना ये पहला जो है इसका क्या है, स्ट्रैटेजी है कि पहला इसमें क्या करेंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन फ्री देंगे। अब वो हॉस्पिटल आ गई, तो हॉस्पिटल आएगी तो डॉक्टर को दिखाएगी तो ओपीडी फ्री कर दें। अब डॉक्टर को दिखाएगी तो एडमिट भी हो सकती है तो आईपीडी फ्री कर दें। अगर एडमिट होगी तो खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो डाइट फ्री कर दें। अब डाइट फ्री करा, जांच वगैरह भी हो सकती है तो इन्वेस्टिगेशन फ्री करा, और ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली फ्री करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम फ्री प्रोवाइड करते हैं अंडर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। क्या क्या, पहले ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल आई तो ओपीडी सर्विसेज, फिर आईपीडी सर्विसेज, फिर उसके बाद डाइट थेरेपी, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रीटमेंट। ये 6 चीज़ें हैं जो हम फ्री प्रोवाइड करते हैं अंडर दिस स्कीम, दैट इज जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। दोनों में डिफरेंस, जो जननी सुरक्षा योजना है वहाँ पे पैसा देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, कैसे देते हैं वो हमने पढ़ा। उसके दूसरा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो इसमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के में माँ और बच्चे दोनों को हमें क्या करना है, सुरक्षित रखना है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का यूटिलाइजेशन करवाना, ताकि उनको हम क्या कर पाएँ, सेफ कर पाएँ। तो वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ओपीडी सर्विसेज, आईपीडी सर्विसेज, और उसके अलावा फिर नेक्स्ट चीज़ आ गया कि डाइट थेरेपी, और उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। अब उसके नेक्स्ट चीज़ कि इसके अंदर कौन कौन से बेनिफिशियरी आते हैं। तो बेनिफिशियरी में एक तो प्रेग्नेंट वुमेन जो भी आएंगी वो आएंगी, उसके लैक्टेटिंग वुमेन आएंगी, और बच्चे आएंगे, जो भी शिशु होंगे वो आएंगे। 1 से 5 साल तक के जो बच्चे आएंगे, अंडर 1 ईयर जो है बच्चे हैं आएंगे इसके अंदर, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।